अमरीकी सदर जो बाइडेन ने दुनिया के सबसे अहम अमरीका इसराइल ताल्लुकात में दरार डाल दी है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब जो बाइडेन से पूछा गया कि अगर इसराइल रफा पर हमला करता है तो क्या होगा, अमरीकी सदर ने जवाब दिया, मैं हथियार फराहम नहीं करूंगा। असलहे की तरसील अमरीका और इसराइल के दरमियान इत्तेहाद की बुनियाद है, मगर 4 दहाइयों में पहली बार इसमें शेगाफ देखा गया है। जो बाइडेन पर अमेरिका और दूसरी ममालिक की जानिब से मुस्तकिल दबाव रहा है कि वो गजा में आम शहरियों की हलाकतों और बिगड़ते हुए इंसानी बहरान को रोकने में मदद करे। आखिरकार उन्होंने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का फैसला किया, जो खित्ते में अमेरिका का सबसे करीबी इत्तेहादी है। अमरीकी महकमे खारिजा के साबिक तज्जियाकार एरोन डेविड मिलर कहते हैं कि बिलाशुबा जंग के आगाज से जो बाइडेन इसराइल की हामी रिपब्लिकन पार्टी और अपनी इंतहाई मुनकसिम जमात डेमोक्रेटिक के दरमियान सियासी तकसीम में फंस चुके हैं। जो बाइडेन अभी तक ऐसा कुछ भी करने से गुरेजा दिखाई देते रहे हैं जिससे अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात को कोई नुकसान पहुंचे। पीर के रोज इसराइल ने कहा कि इसकी अफवाह शहर के मशरकी हिस्से में टारगेटेड कार्रवाइयां शुरू करने वाली है। रिहायशियों के मुताबिक उन्होंने मुसलसल शेलिंग की आवाज़ें सुनी, जबकि पहले से मुश्किलात के शिकार अस्पताल जख्मियों से भर गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जंग से बचने के लिए 1 लाख से ज़्यादा अफराद अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और उन्हें रिहाइश, खुराक और पानी की किल्लत का भी सामना है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कई बार रफ़ा शहर पर हमले के अज़्म का इज़हार भी किया है, जहां तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी आबाद हैं। नेतन्याहू को कहना है कि वहां छुपी हमास की बकाया 4 बटालियन को ख़त्म करने के लिए बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है और ये ऑपरेशन जंगबंदी के मुज़ाकरा से कता नज़र हर सूरत किया जाएगा। वाशिंगटन ने इसराइल को मुबैना तौर पर ऐसा ऑपरेशन न करने का मशवरा दिया। डेविड मिलर कहते हैं कि अमरीकी सदर को डर है कि रफ़ा पर हमला जंग ख़त्म करने और यरग़मालियों की रिहाई के मौक़े को कम कर देगा। डेविड मिलर के मुताबिक जो बाइडेन इसराइल के हमसाया मुल्क मिस्र के साथ कशीदगी से भी बचना चाहते हैं। ये खतरा भी मौजूद है कि रफ़ा पर हमले से डेमोक्रेटिक पार्टी में तकसीम मजीद बढ़ेगी। लिहाजा अमरीकी सदर ने एक सिग्नल भेजा है। जो बाइडेन के इंटरव्यू के बाद अमेरिका ने इसराइल को हथियारों की एक खेप रोक दी, जिसमें 2000 और 500 पाउंड वजन के बम थे। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार का यह भी कहना है कि फ़ज़ाई कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और शहरी इलाकों में उनके असरात पर ख़ास तशवीश पाई जाती है। इसराइल के असलहा खाने में 2000 पाउंड वाले बम सबसे ज़्यादा तबाहकुन हथियारों में से एक है। इसराइली फौज का कहना है कि हमास को ख़त्म करने के लिए इस तरह का जंगी साजो सामान ज़रूरी है। अमरीकी इंतजामिया के एहलकार ने यह भी कहा कि जॉइंट डायरेक्ट अटैक एमुनेशन JDAM किट्स की तरसील पर भी गौर इस वक्त जारी है। ऐसी किट्स जो अहदाफ का तयन न करने वाले बमों को सम का तयन करने वाले बमों में तब्दील करने की सलाहियत रखती है। जुमे के रोज़ अमरीकी महकमे खारजा ने इस बर्स के आगाज़ की एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इसराइल ने गजा में जारी जंग के दौरान बाज़ मौक़ों पर बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अमेरिका की जानिब से फराहम करदा हथियारों का इस्तेमाल किया। लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी इस बारे में मुकम्मल मालूमात दस्तयाब नहीं, यानी इसराइल को फ़ौजी इमदाद जारी रखी जा सकती है और वाशिंगटन हर बरस इसराइल को $3.8 अरब की फ़ौजी इमदाद फराहम करता है। कांग्रेस ने हाल ही में इसमें $17 अरब के मज़ीद हथियार और डिफेंस सिस्टम को शामिल किया। वाज़ेह है कि इसराइल इस मुहालिक अमरीकी इमदाद को मौसूल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। कर्नल जोबी कीनो कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से रोकी गई असलहे की एक खेप रफ़ा पर किसी हमले के लिए किसी हद तक ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं ये एक तरह से इन अमरीकी शहरियों के लिए एक सियासी ड्रामा है, जिनमें इस मामले के हवाले से तशवीश पाई जाती है। ऐसी हकीकत में है या नहीं, लेकिन ऐसा करने से अमरीकी सदर की सियासी मुश्किलात कम नहीं हुई। बाइडेन के इस इक़दाम के बाद अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से हंगामा देखा गया। अमरीकी सेनेटर ने खारिजा ताल्लुकात की कमेटी की एक मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में जंगी साजो सामान को रोकना इश्तियाल अंगेज़ है। जब मैंने उन्हें कहा कि इसराइल के पास इसके बावजूद भी हमले के अपने मंसूबे को मुकम्मल करने के ज़राए तो मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि ये एक दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ अपने इत्तेहादी के साथ देने के मुतालिक है। नाज़रीन, रिपब्लिकन पार्टी के एक और सेनेटर जॉन बारासोना ने कहा है कि इसराइल को हक हासिल है कि वो अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए जो करना चाहे वो कर सकता है।
डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर क्रिस कोन्स ने 2 माह पहले रफा पर हमले की सूरत में इसराइल की फौजी इमदाद पर पाबंदी आयद करने का भी मुतालबा किया था। नाज़रीन, उन्होंने कहा था कि गजा में जारी तनाव से हम में से बहुत से इन लोगों के लिए इंतहाई तकलीफ का सबब बना जो खुद को इसराइल के हामियों में शुमार करते हैं, लेकिन ऐसे लोग गजा में जारी इंसानी बहरान पर भी इंतहाई फिक्रमंद है। लेकिन अमेरिका के नेतन्याहू के साथ ये ब्रेक भी ऐसे नाजुक वक्त में सामने आई है जब हमास की हिरासत में मौजूद यरगमालियों की रहाई के बदले में जंगबंदी की कोशिशें की जा रही हैं। काहिरा में होने वाले ये मुज़ाकरात इस हफ्ते के शुरू में बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे ख़त्म हो। इसराइल के कुछ मुबस्सरीन के मुताबिक बाइडेन के इस इक़दाम से यरगमालियों की रहाई के लिए होने वाले मुज़ाकरात पर असर पड़ेगा और रफ़ा पर इसराइली हमले के ख़तरे को ख़त्म करने की किसी भी कोशिश से हमास को फ़ायदा होगा। ताहम इन मुज़ाकरात की दस्तयाब तफसीलात की रोशनी में इस दावे के बारे में कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इस सारे मामले में सबसे बड़ी रुकावट हमास की जानिब से जंग के मुस्तकिल खात्मे का मुतालबा है, जिसको इसराइल मुस्तरद करता है।